मुल्क के दूसरे हिस्सों में टीका अंदाजी की ये मुहिम कामयाब होती नजर आ रही है, मगर मालेगांव शहर में पिछले 1 महीने से जारी इस मुहिम में सिर्फ 34% बच्चों को ही टीके लगाए गए हैं। इस तशवीशनाक अमर का नोटिस लेते हुए महाराष्ट्र के वजीर सेहत दीपक सावंत ने खुद मालेगांव आकर उलमाए कराम और जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान से मुलाकात की और आवाम से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों को खसरे और रूबीला का टीका लगवाएं। ये टीकाकरण जो है वो वैक्सीन कहाँ बनता है? वो वैक्सीन बनता है पूना में ही बनता है और ये पूरे दुनिया को सप्लाई होता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरी दुनिया को सप्लाई होता है और इसमें कोई किसी कौम को इससे धोखा नहीं है। मैं मेरे पोता पोती को भी दे चुका हूँ, मेरे घर से मैंने चालू किया है और आज आपके पास आया हूँ। आपको आह्वान करता हूँ कि ये टीकाकरण की मुहिम में आप सभी लोग शरीक हो जाइए और आपके जहन में कोई चिंता, कोई आशंका, कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए और आप खुले दिल से हम लोग को मदद करें। मालेगांव शहर में हमेशा से ही टीका अंदाजी के मुखालिफिन मौजूद रहे हैं, लेकिन मालेगांव शहर में ऐसा पहली बार हुआ जब रियासती वजीर सेहत खुद चलकर जमीयतुल उलमा के दफ्तर तक पहुंचे और उन्होंने उलमाए कराम से इस सिलसिले में मदद की गुजारिश की। मगर चुनिंदा उलमाए कराम से रियासती वजीर की मुलाकात पर ज्यादातर मजहबी रहनुमा नाराज है। जमीयतुल उलमा मालेगांव के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी के मुताबिक शहर में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात नाकाफी होने से लोग नाराज हैं। असल में मालेगांव के लोग जो है चोट खाए हुए, कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक करके पीता है। मालेगांव में हमेशा मुस्लिम अक्सरियत होने की वजह से हमें नज़रअंदाज किया जाता है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। इस मसले को लेकर के जैसे मालेगांव में जो है सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन कहने के लिए सिविल हॉस्पिटल है, डॉक्टर डांगे साहब खड़े हैं, आज कई 100 वैकेंसी वहाँ पर खाली है, वहाँ पे डॉक्टर से नहीं है। मालेगांव शहर में खसरे और रूबीले का टीका 2 लाख से ज्यादा बच्चों को लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है, मगर अब तक सिर्फ 75,000 बच्चों को ही ये टीका लगवाया जा सका है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लोगों को टीका अंदाजी की मुनासिब जानकारी तक नहीं है। नतीजतन लोग अपने बच्चों को टीका लगवाने से गुरेज करते हैं। WHO, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और रियासती महकमा सेहत ने शहर के उलमा कराम और जिम्मेदारान की एक मीटिंग की, जिसमें डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की कि वो टीका अंदाजी मुहिम का हिस्सा बने। न्यूज़ 18 उर्दू, मालेगांव, महाराष्ट्र। अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा ने रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। रफाल सौदे पर दिए गए फैसले को वापस लेने और खुली अदालत में बहस की भी अर्जी दी जाएगी। इस अर्जी के मुताबिक रफाल सौदे पर फैसले में कई गलतियां हैं। अर्जी के मुताबिक अदालत ने हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बेबुनियाद दावों की बिना पर अपना फैसला सुनाया। हुकूमत की जानिब से दावे अदालत को सील बंद लिफाफे में पेश किए गए थे, जो इंसाफ के बरक्स है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि अदालती फैसले के बाद इस मामले के कई अहम पहलू जाहिर हुए हैं, जिनके बिना पर इस फैसले पर नजरसानी लाजमी है। साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन टीआरएस में शामिल हो सकते हैं। जराये का कहना है कि टीआरएस अजहरुद्दीन को सिकंदराबाद लोकसभा हलके से टिकट दे सकती है। हालिया अरसे में कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाले लीडरों ने इस खबर की तौसीक की। अजहरुद्दीन के करीबी समझे जाने वाले जराये ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। जराये का कहना है कि वजीर आला केसीआर भी अजहरुद्दीन की टीआरएस में शमूलियत को लेकर काफी मुस्बत सोच रखते हैं। याद रहे कि कांग्रेस ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से कबल अजहरुद्दीन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कारगुजार सदर मुकर्रर किया था। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी में केसीआर और अजहरुद्दीन की मुलाकात हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन तकसीम किए गए। दिल्ली में एक तकरीब के मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने मुस्तहक अफराद में ये कनेक्शन तकसीम किए। तकरीब में वजीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस धर्मेंद्र प्रधान के अलावा IOCL चेयरमैन संजीव सिंह, HPCL चेयरमैन MK सप्राना और BPCL के चेयरमैन D राजकुमार भी मौजूद रहे। तकरीब का एहतमाम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया था। आज इस शुभ अवसर पर मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़वें कनेक्शनों का प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरा विश्वास है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गांधी जी का अपेक्षाओं और निर्देशों का अक्षरशः पालन करती है।
संभवतः यह विश्व का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह सिर्फ गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं है, यह सशक्तिकरण के लिए है, मानव गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए है। यह योजना आत्मसम्मान के लिए है।